मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपका एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है कि एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है क्या। जो कृषि है, कृषि का क्या महत्व है। अब कृषि का हमारे यहाँ क्या महत्व है ये देखते हैं। सबसे पहले ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जैसे आता है सप्लाई ऑफ, ये आपका सप्लाई ऑफ वेज गुड्स, मजदूरी पदार्थों की पूर्ति। ये कहता है कि हमारे यहाँ जो वेज गुड्स हैं, वेज गुड्स होती हैं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करती हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीकल्चर उनको फुलफिल करती है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में जैसे हमारे पास आती हैं व्हीट, उसके बाद राइस, उसके बाद पल्सेस, दालें, ये सारी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। तो ये सारी की सारी हमें पता है कि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफ़िल कौन करता है। ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी वो फुलफ़िल करती है आपकी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर की और इम्पोर्टेंस क्या है। एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर है उसका एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है। एम्प्लॉयमेंट में अगर देखें, एम्प्लॉयमेंट से डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, क्योंकि जो कृषि है, कृषि इंडिया में अगर देखें मोर देन 65% पॉपुलेशन हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। यानी 65% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि में लगी हुई है। तो उस जनसंख्या को जो रोजगार है वो आपका एग्रीकल्चर से ही मिल रहा है। भारत के अंदर अगर देखें, जो इंडिया के अंदर अगर हम चेक करें, जो जीवन निर्वाह है यानी लाइफ को जो रन करने का जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो एग्रीकल्चर है। यानी लाइफ को अगर देखें, जो लाइफ को आगे चलाने का जो मुख्य साधन है, जीवन को आगे बढ़ाने का मुख्य साधन है वो आपका एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर ही निर्वाह करने में हमारी सहायता करती है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री की अगर बात करें, इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। वो सारा रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर केन है, गन्ना है, उससे शुगर इंडस्ट्री चलती है आपकी। उसके बाद अगर देखें जैसे जो व्हीट है, गेहूं है, उससे अगर देखें जो बिस्किट फैक्ट्रियां हैं वो सारी की सारी इससे चलती हैं। बिस्किट सारे इसी से बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम चेक करें, जैसे कपास की खेती होती है उससे कॉटन इंडस्ट्री चलती है, जो आपकी जो रुई उद्योग हैं वो चलते हैं। तो अगर हम चेक करके देखें, इंडस्ट्री जो है आपकी वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही बहुत सी इंडस्ट्री बेस्ड है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अब वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, रॉ मटेरियल सारा का सारा एग्रीकल्चर से मिल रहा है। इसके बाद अगर चेक करें, एक आता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड है विदेशी व्यापार। अब विदेशी व्यापार अगर देखें, कृषि के साथ साथ विदेशी व्यापार भी जुड़ा है, एग्रीकल्चर के साथ फॉरेन ट्रेड भी अटैच है। बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिनका फॉरेन में एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे जैसे टी है आपके पास, जैसे कैशू हैं, जो काजू हैं आपके। उसके बाद अगर देखें जैसे टोबैको है, तंबाकू है, जैसे हमारे पास कॉफ़ी है। ये बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिनको एग्रीकल्चर के अंदर जिनका प्रोडक्शन होता है। जैसे चाय के अंदर अगर देखें, चाय में ही अगर देखें, इंडिया जो है, जो अगर पूरे वर्ल्ड में देखें, इंडिया जो है टी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है।
तो ये कहता है टी का एक्सपोर्ट किया जाता है, कैशू जो काजू हैं उनका एक्सपोर्ट किया जाता है, टोबैको का एक्सपोर्ट होता है, कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता है। तो जितना हमारा फॉरेन ट्रेड है वो सारा का सारा एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम इनका एग्रीकल्चर में अगर इनका प्रोडक्शन ना हो तो जो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसके ऊपर इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। एक आता है आपके पास इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होता है आपका जो विद इन कंट्री होता है, फॉरेन ट्रेड नहीं। इंटरनल ट्रेड को आप डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हैं, विद इन कंट्री जो है आपका देश के अंदर। अब ये कहता है आंतरिक व्यापार। अगर देखें इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम पीपल हैं वो अपनी 80% जो इनकम है, अपनी 80% इनकम किसके ऊपर? फूड ग्रेन्स के ऊपर, फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज के ऊपर, उसके बाद टी, शुगर, उसके बाद मिल्क, इनके ऊपर खर्च कर देते हैं। जो ये अगर देखें जो देसी व्यापार है, जो आंतरिक व्यापार है, उसमें अगर देखें ये कहता है इंडिया के जो 80% पीपल हैं, जो अपनी इंडिया के जो पीपल हैं वो अपनी 80% इनकम को इनके ऊपर खर्च कर देते हैं। अनाज के ऊपर, चाय के ऊपर, चीनी के ऊपर, उसके बाद दूध के ऊपर। और ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर से मिलती हैं। उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में भी अगर देखें जैसे रेलवे है, उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें जैसे जो आपका ट्रांसपोर्ट में जैसे ट्रक वगैरह हैं, इनकी जो इनकम का जो मेन सोर्स है वो आपका एग्रीकल्चर ही है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जैसे रेलवे है, ट्रक है, ये क्या करते हैं जो एग्रीकल्चरल गुड्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। जैसे व्हीट है या फूड ग्रेन्स की ही बात करते हैं, जो अनाज है जैसे गेहूं है, जो उसके बाद जैसे आपके पास दालें हैं। अब हर जगह दालों का उत्पादन नहीं होता, हर जगह गेहूं का उत्पादन नहीं होता है। तो जहाँ उसका उत्पादन होता है एक जगह पर, प्लस दूसरी जगह जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, तो इस जगह से लेकर इस जगह तक उस आइटम को कौन लेकर जाता है? वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ही लेकर जाती हैं, चाहे वो रेलवे है चाहे आपके ट्रक्स हैं। जैसे अनियन की ही बात करते हैं, अनियन का प्रोडक्शन मैक्सिमम आपका मुंबई में होता है, जैसे महाराष्ट्र में होता है। अब महाराष्ट्र में जो अनियन का प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम, तो वो अगर अनियन हमारे यहाँ आता है, अब महाराष्ट्र से अगर वो आपका कैथल में आ रहा है, जींद में आ रहा है या हरियाणा स्टेट में आता है, तो वो किसके थ्रू आ रहा है? रेलवे के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू, यानी ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जितनी है उनकी इनकम का एक मेन सोर्स आपका एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट के जो इनकम है उसके अंदर भी एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस है। इंटरनेशनल रैंकिंग की अगर बात करते हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग मींस कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ने कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग को भी इम्प्रूव किया है। जैसे अगर हम टी की बात करते हैं, टी के प्रोडक्शन में इंडिया का फर्स्ट रैंक है। उसके बाद राइस के प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है। उसके बाद जैसे मूंगफली है, मूंगफली के प्रोडक्शन में भी आपका फर्स्ट रैंक है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग है उसको भी इम्प्रूव करता है, और इंटरनेशनली हमारी जो रेपुटेशन है उसको इंक्रीज़ करती है एग्रीकल्चर। और लास्ट हमारे पास एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस आ जाती है, कृषि का महत्व आ जाता है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का यहाँ पर मीनिंग है कि ये हमारे राष्ट्र का धन भी है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री की वेल्थ का एक मैक्सिमम पार्ट, जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो एग्रीकल्चर के अंदर लगा हुआ है। जो हमारी फिक्स कैपिटल है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर लगा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर के लिए आपको मशीनरी की ज़रूरत होती है,
उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए आपको सपोज करें जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, उनके जितने भी रिसोर्सेज है, सिंचाई के साधन, वहाँ ज़रूरत होती है। एनिमल्स हैं, वहाँ ज़रूरत होती है। तो एग्रीकल्चर के अंदर मैक्सिमम वेल्थ हमारी इन्वेस्टेड है। तो ये एग्रीकल्चर के कुछ इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स थे हमारे पास।